फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड दैम। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें इसके नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उससे फाइंड भी करना है। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे हमारे पास ए की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक, बी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से -3 आएगी, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 5 आएगी। इससे निकालते हैं डी, यानी डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, ये हो जाएगा हमारे पास -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, ये निकल जाएगा 3 का स्क्वायर 9 -4 2 जा 8 8 5 जा 40। फाइनली हमारे पास कितना आ गया, -36। ठीक, तो यहाँ पे जो डी की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, 0 से छोटी आ रही है। इट मीन्स रूट जो होंगे वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो हम लिखेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो ये हमारा आंसर है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमारे पास ए की वैल्यू क्या निकलेगी, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है यानी कि 3। बी की वैल्यू क्या निकलेगी, -4√3, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4। अब निकालते हैं डी। डी होता है हमारा बी स्क्वायर -4ac, बी है हमारा -4√3 इसका होल स्क्वायर -4 इंटू ए हमारा 3 है, और सी की वैल्यू पी हमारे पास 4 है। देखिए जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, अब रह गया 4√3। तो 4√3 का मतलब क्या है कि 4√3 को 4√3 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 4 से करेंगे तो कितना होंगे 60, और √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा हमारे पास 3। 16 3 जा होता है 48, ये आ जाएगा हमारा 48 -4 3 12 12 4 जा 48, यानी कि हमारे पास आ गया 0। b इक्वल टू 0, इट मीन्स रियल रूट एग्जिस्ट एंड रूट्स आर इक्वल। तो इसमें रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, x इक्वल टू -b प्लस -√d/2a। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास, -b की वैल्यू है -4√3 प्लस √d, d हमारा कितना है 0/2 इंटू ए हमारा है 3, ये हो जाएगा 4√3, ये सारा 0 है खत्म हो गया, बाय 2 इंटू 3। ठीक, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास 2√3/3। ठीक है, तो दोनों रूट हमारे सेम निकलेंगे, तो प्लस में भी यही आएगा और माइनस में भी हमारा यही आंसर आएगा। थर्ड पार्ट है इसका। देखिए ए की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी, बी की वैल्यू हमारे पास -6 आएगा, और सी की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी। डी निकालते हैं, बी इक्वल टू होता है हमारे पास बी स्क्वायर -4ac, बी है हमारा -6 होल स्क्वायर -4 इंटू ए हमारा 2 है, और सी की वैल्यू 3 है। -6 का होल स्क्वायर 36 होता है, -4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24, तो ये आ गया हमारे पास 12। तो डी की जो वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। रूट निकालते हैं। रूट निकालने के लिए फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस -√d/2 है। ठीक, देखिए ध्यान से, ये निकलेगा हमारे पास x इक्वल टू हो गया -b है हमारा -6, d की वैल्यू है √12, लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 होता है, बाई 2 इंटू ए हमारा कितना है 2 है, ये आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस माइनस, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा,
2/2 है तो उसमें 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, √3 बचेगा बाय 4। ऊपर से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा 3 + √3 बाय 4 पर 2 बचे। तो हमारे पास जो रूट आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, 3 ± √3 बाय, ये हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो इन क्वेश्चंस में हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है इक्वल है, दोनों रूट्स इक्वल है। दोनों रूट्स इक्वल तब होते हैं जब d की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 0 आती है। देखिए हमारे पास a यहाँ से क्या आएगा 2, b क्या आएगा k और c क्या आएगा 3। तो जब d = 0 आता है तो रूट्स क्या होते हैं, इक्वल। इट मीन्स अगर मैं b² - 4ac निकालूं तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 0 के इक्वल है। कुछ नहीं, वैल्यू डाल देते हैं, b यहाँ पर डालते हैं k² - 4 इंटू a है हमारा 2 और c की वैल्यू 3, k² - 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इक्वल टू 0 है। तो k² = क्या आ जाएगा हमारे पास 24, ये माइनस का था, इस साइड आगे प्लस का हो, k विल बी √24। ठीक, इससे वैल्यूज क्या निकलेगी हमारे पास, ± √2 × 2 × 2 × 3, ये आ गया हमारे पास प्लस माइनस, यहाँ से क्या बाहर आ गया 2 √6, ये आ गया हमारे पास k की वैल्यू। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखने से पहले देखिए कि यहाँ पे x² x वाली फॉर्म नहीं दिख रही, क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसको। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, kx² माइनस का 2kx + 6 = 0। अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, a, b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2k और c की वैल्यू कितनी आ रही, c। तो अब निकालते हैं d = 0 वाली कंडीशन, यानी कि b² - 4ac = 0। तब हमारे क्या होते हैं, 2 इक्वल रूट्स होते हैं। ठीक, तो ये होगा -2k² - 4 इंटू a हमारा क्या है, फिर से k है एंड c इज 6, दिस बिकम 4k², माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस खत्म, 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k², -6 हो जाए 24, k = 0। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, ध्यान रखना 4k कॉमन लेना है, ठीक है, क्योंकि k² में है तो k की 2 वैल्यू आनी चाहिए। तो हमने k² 4k कॉमन ले लिया तो k - 6 = 0, आइदर 4k = 0 और k - 6 = 0, दिस विल कम k = 0 एंड k = 6। ये हमारे पास k की वैल्यूज आ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगल बनाएं? सपोज कीजिए कि मैं एक यहाँ पे रेक्टेंगल की बात करता हूँ, ठीक, तो इसके अंदर हम मैंगोस उगाएंगे और इसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ इस ब्रेथ है और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ये हमारा क्वेश्चन, हम ट्राई करके देखते हैं क्या ऐसा हो पाता है, नहीं हो पाता। सबसे पहले क्या करते हैं हम क्या करते हैं, ब्रेथ को कुछ भी लेट कर लेते हैं। तो मैंने ब्रेथ को जो है सपोज कीजिए x मीटर का लेट कर लिया। तो लेंथ कितनी है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो हमारी जो लेंथ हो जाएगी ऑफ रेक्टेंगल विल बी ट्वाइस है 2 × x, यानी कि हमारे पास आ गया 2x मीटर, ठीक। तो हमारे पास लेंथ भी निकल गई, ब्रेथ भी निकल गई। अब उसने दे रखा है क्वेश्चन के अंदर एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो हम लिख सकते हैं लेंथ हमारी 2x है
और ब्रेथ कितनी है x, और एरिया कितना दे रखा है 800 दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2x² इक्वल टू 800। उसे कैंसिल करते हैं, 400 इक्वल टू x², तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस √400 यानी कि 20। ठीक है, माइनस वाला छोड़ देंगे क्योंकि लेंथ और ब्रेथ जो है माइनस में नहीं होती, तो हमारे पास x की वैल्यू 20 आ गई। अब देखिए हमने x जो है किसको माना था, ब्रेथ को माना था, तो हमारे पास b जो है 20 आ गया। तो लेंथ कितना होगा, हमारे पास लेंथ होगा 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स, एक्स हमारा 20 है, इट मीन्स 40। ठीक है, तो ब्रेथ हमारा 20 मीटर निकल गया, लेंथ हमारा 40 मीटर निकल गया। इसका मतलब ऐसा पॉसिबल है, तो तुम इसको सॉल्व करके निकाल पा रहे हैं। सिमिलर पैटर्न का एक और क्वेश्चन है, इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो, अगर ऐसा पॉसिबल है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ देयर एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago the product of their ages in years was 48। देखिए दो दोस्त हैं, उनका सम ऑफ एजेस है वो 20 years, दोनों दोस्त की अगर एज को सम किया जाए तो 20 साल आता है, और 4 साल पहले उनके जो एजेस का प्रोडक्ट था वो 48 था। कैसा निकल सकता है, निकल सकता है, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हम फ्रेंड्स की एज को ऐड कर लेते हैं। पहले फ्रेंड्स की एज को मैंने एक्सियल मान लिया, और एज ऑफ सेकंड फ्रेंड बी 20 माइनस एक्स ईयर। ठीक है, दूसरे फ्रेंड्स की जो एज है मैंने उसको 20 माइनस एक्स मान। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि दो दोस्त है, उन दोनों को जोड़ने पे, उनकी एज को जोड़ने पे 40 साल आता है, और एक जो है अगर 25 साल का है, ठीक है, दूसरा कितना होगा, 40 में से 25 माइनस कर दो, हमें पता लग जाएगा कि दूसरे की एज 15 साल होगी। उसी तरीके से अगर पहले फ्रेंड की एज अगर x ईयर की है, तो सेकंड फ्रेंड की कितनी होगी, 20 में से x को माइनस कर दो, हमें सेकंड फ्रेंड की एज पता लग जाएगी। ठीक, अब लिखा है 4 years ago, हम लिखते हैं 4 years ago एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ये हो जाएगी कितनी, अभी अगर x ईयर का है तो 4 साल पहले उसमें से 4 माइनस कर, इतने साल का हो, 4 साल पहले हो, और एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितना होगा, अभी उसकी एज है 20 माइनस एक्स, इसमें से 4 और माइनस कर दो, यानी कि 16 माइनस एक्स ईयर। ये हमारे पास निकल गया दूसरे फ्रेंड की। अब लिखा है इसका प्रोडक्ट जो है 48 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी विल राइट x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, दिस बिकम 48। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x से मल्टीप्लाई करते हो, अगर हमारे पास 16x माइनस x², फिर -4 से करेंगे तो 16 4 64 प्लस का 4x इक्वल टू 48। देखिए आगे हमारे पास -x², 16, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, यानी कि प्लस का 20x माइनस 64, और इसको भी ले आते तो माइनस का 48 इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनली क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास x² माइनस का 20x, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये 4 10 112 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या करा, माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर लिया या माइनस से डिवाइड कर लिया, एक ही बात है। ये माइनस वाला था प्लस हो गया, ये प्लस वाला 20 था माइनस का हो गया, ये दोनों माइनस का आ रहे तो अभी प्लस का हो गया। देखिए हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास -20 आ गई, और c की वैल्यू 112 आ गई। d निकालते हैं, d इक्वल टू क्या होगा, b² माइनस 4ac, -20² माइनस 4 इंटू a हमारा 1 है, और c की वैल्यू 1112, इसका आ गया 400, 20 का स्क्वायर 400 होता है, माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए अगर ये 100 होगा तो 400 तो यहीं आ जाएगा, प्लस 12 भी है, 448, ये तो माइनस में आ गया। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, इट मीन्स रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो हम लिखेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, इट मीन्स दिस सिचुएशन इज
नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऐसा पार्क बन जाए, रेक्टेंगुलर पार्क, इसमें पेरीमीटर जो है वो दे रखा है कितना, 80 मीटर, और एरिया दे रखा है हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक तो लेंथ होगी, एक ब्रेथ। तो हम लेट कर लेते हैं। तो मैंने लेंथ को L मीटर मान लिया और ब्रेथ को M मीटर मान लिया। तो अगर मैं इससे पेरीमीटर निकालूँ तो हमारे पास फार्मूला होता है 2L + B। पेरीमीटर हमारे पास क्वेश्चन में कितना गिवन है, 80, 2 लिख और L प्लस का B, इससे काट दीजिए तो क्या आ गया हमारे पास 40 = L + B। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए, अगर मैं एरिया निकालूँ, एरिया ऑफ पार्क क्या होता है, L × P। तो L × B का जब हम एरिया निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक, यहाँ से L की वैल्यू क्या निकलेगी, 40 - B। यहाँ पे लिखा 40 - का B और इंटू B। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया हमारा 400 = 40B - का B²। सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। ये -B इस साइड आके प्लस का B हो गया, ये माइनस का 40B हो गया, और ये तो पहले से ही यहीं पर है, =0। ठीक, तो A की वैल्यू हमारे पास, देखिए ध्यान से, ये हमारा A है इस फिलहाल 1 है, B की वैल्यू हमारे पास माइनस का 40 है, और C की वैल्यू 400 है। इससे D क्या निकलेगा, D निकलेगा B² - का 4AC, यानी कि -40 का स्क्वायर इंटू 4 × A हमारा 1 है और C की वैल्यू 400। तो 1600 माइनस का 1600, ये तो 0 आ गया। इसका मतलब रियल रूट जो हम एडजस्ट करेंगे, -B ± √D/2 है। ठीक है, B का मतलब यहाँ पे जैसे x लिखते थे वो B है यहाँ पे। ठीक है, तो -B हमारे पास कितना है, माइनस का 40, तो प्लस का 40 हो गया, और प्लस सारा हमारा 0 है, /2 × A हमारा 1 है। ठीक, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये प्लस हो गया, तो ये निकलेगा हमारे पास 20। ठीक है, दोनों वैल्यू 20 निकलेंगे। तो हमने यहाँ पे L को लेंथ माना था, और लेंथ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20 आ गई। अब है B, तो यहाँ से हम 20 डाल दें तो B की वैल्यू क्या होगा, 40 - 20, यानी कि B की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 20 आ रही है। तो इट मीन्स लेंथ भी हमारा 20 है और ब्रेथ में हमारा 20 मीटर। यहाँ जो लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर पार्क, वो एक्चुअली में क्या है, एक स्क्वायर शेप का पार्क है। ठीक,